नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। सारवंतर यानी डिफरेंस बोल रहा है लिखने के लिए, और प्रथम पद तो जो दिया हुआ है 1 नंबर में वही हो गया, वही हो जाता है। जैसे पहला नंबर का हो जाएगा 3, दूसरा का -5, तीसरा का 1/3 और चौथा का 0.6 हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे पहला पद दिया हुआ है 3, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है इसमें -1, चौथा पद है इसमें -3। इसी तरह से दिया हुआ है। सारवंतर बोला जाता है डिफरेंस को, जैसे इसके और इसके बीच को डिफरेंस को सारवंतर बोला जाता है। अगर आप लोग पीछे वाले प्रश्न पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे कि सारवंतर आखिर में बोला किसको जाता है। और ये हो गया A1, इसको A2 बोला जाता है, इसको A3, इसको A4 बोला जाता है। हिंदी में कहिएगा तो इसको बोला जाता है प्रथम पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को A1 बोला जाता है। प्रथम पद कितना हो जाएगा? जो 1 नंबर में है 3, तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर जिसे डी बोला जाता है। डी बराबर इसके बीच के डिफरेंस। आप किसी का भी बीच का डिफरेंस ले लीजिए, उतना ही होगा जितना इसके बीच का डिफरेंस लीजिएगा। इसके और इसके बीच का डिफरेंस लीजिएगा वही होगा, फिर इसके और इसके बीच का डिफरेंस लीजिएगा बराबर ही आएगा। तो हम किसी भी दो संख्या में से दो संख्या को घटा देंगे, लेकिन आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जैसे डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे तो A2 में से हमको A1 घटाना पड़ेगा। अगर आप या 3 और 1 के बीच का डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना होगा। आगे वाला क्या है? A2, पीछे वाला A1 है, यानी कि A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। तो A2 कितना दिया हुआ है? 1, इसमें से घटा दीजिए 3 को, तो हो जाएगा -2। तो यही है इसका आंसर। अगर और भी देख लीजिए, अगर आप लोग डिफरेंस इस 1 और 1 के बीच का डिफरेंस चाहते हैं तो वो भी उतना ही होगा। देख लीजिए 1 और 1 का बीच का डिफरेंस, तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है। अगर यहाँ और यहाँ का डिफरेंस चाहिए तो आगे वाला कितना है? A3, तो हम लिखेंगे A3 या माइनस, और पीछे वाला घटाना होता है A2। A3 का मान है -1, फिर माइनस A2 का मान कितना है? प्लस का 1 है, तो -1 और -1 बराबर -2। देख लीजिए, किसी को भी आप घटाइएगा तो पहला में डिफरेंस जितना आएगा। अगर ये पद AP में है तो डिफरेंस आप चाहे यहाँ का ले लीजिए, चाहे यहाँ का ले लीजिए, चाहे यहाँ का ले लीजिए, आप कहीं भी डिफरेंस ले लीजिए, समान ही आएगा। पहले बार में जितना आया कहीं पर भी घटा लीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न। -5 दिया हुआ है पहला पद, दूसरा पद -1, तीसरा पद 3, चौथा पद 7। इस तरह से दिया हुआ है। यह एक प्रकार का AP है। इसमें हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा -5 और सारवंतर। अब उतना क्या लिखिएगा मेरे दोस्त, सिर्फ आप यहाँ पर D लिख लीजिए। D बराबर किसी का भी आप घटा लीजिए, चाहे तो आप इस दोनों को घटा लीजिए, चाहे तो आप इस दोनों को घटा लीजिए, चाहे तो आप इस दोनों को घटा लीजिए। किसी को भी घटा लीजिएगा, डिफरेंस उतना ही आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर माइनस प्लस करने में थोड़ा आप लोग फंस जाइएगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। जिस भी संख्या में माइनस प्लस नहीं लगा हो वहाँ का आप डिफरेंस ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कैलकुलेट करने में, जोड़ घटाव करने में आसान हो। इसको A1 बोला जाता है, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो आप यहाँ का डिफरेंस ले लीजिए। अगर हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना पड़ता है। आगे वाला कितना है? 7, पीछे वाला कितना है? 3, इसमें से हम 3 घटा देंगे। 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर यही था मेरे प्यारे साथी। और देख लीजिए 3 नंबर। और कितना स्टूडेंट होता है कि वो पहले में लगल रहता है, इसको घटाएगा, फिर माइनस प्लस में कितना स्टूडेंट फंस जाता है। जिसको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता वो फंस जाता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जहाँ पर माइनस प्लस ना रहे उस वाले संख्या का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि कहीं पर आप डिफरेंस निकालिएगा तो उतना ही आएगा। 3 नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में 1/3 पहला पद, दूसरा पद 5/3, तीसरा पद है 9/3, चौथा पद कितना है? 13/3। इस तरह से AP ये
दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। प्रथम पद मतलब A1 तो वही हो जाएगा जो 1 नंबर में दिया हुआ है 1/3। अब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पर तो किसी में भी माइनस प्लस नहीं लगा है, तो आप किसी का भी बीच का डिफरेंस ले सकते हैं। तो पहले तो शुरू में ही ले लीजिए 5/3, अब में से 1/3 को घटा दीजिए, 1/3 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 - 1, 3 3 का लघुत्तम 3 ही हो जाएगा। इसको घटेगा 5 में से गया 4/3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 3 नंबर का हो जाएगा 4/3। अब चलिए हम 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। 4 नंबर में कुछ भी नहीं है। प्रथम पद दिया गया है 0.6, फिर 10 कॉमा, दूसरा पद दिया गया है 1.7, तीसरा पद 2.8, चौथा पद कितना दिया गया है 3.9। इस तरह से AP दिया गया है। तो हम यहाँ पर A1 लिखेंगे। प्रथम पद 0.6 हो जाएगा जो पहला नंबर में। अब यहाँ पर भी माइनस प्लस किसी में भी नहीं लगा है, तो हम डिफरेंस निकालने के लिए किसी का भी बीच का डिफरेंस हम ले सकते हैं। तो पहले नंबर का ले लीजिए, पहला नंबर का लीजिएगा तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना पड़ेगा। तो 1.7 में से 0.6 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को घटाने में दिक्कत होता है, तो चलिए हम घटाने के लिए सिखाते हैं। आप लोग एक बात को नोट करके लिख लीजिएगा, जब भी आप लोग दशमलव वाला घटों कीजिएगा, घटों बनाइएगा, तो जो बड़ा वाला होता है बड़ा संख्या उसको ऊपर लिखिएगा। जैसे 1.7 और 0.6 में कौन बड़ा है, 1.7 बड़ा है, तो बड़ा वाला को हमेशा ऊपर रखिएगा 1.7 और छोटा वाला को नीचे। फिर दशमलव है, यहाँ दशमलव रखेंगे, दशमलव की इस साइड 0 है 0, इस साइड 6 है 6, इसको घटा देंगे, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो डिफरेंस क्या हो गया 1.1। तो डिफरेंस बराबर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बराबर 1.1। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।